नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म होने वाला है। निर्वाचन आयोग की तरफ से आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में होने वाले आम चुनाव के कार्यक्रम की पूरी जानकारी देगा। चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए ये जानकारी दी है। माना जा रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव 7 से 8 चरणों में कराए जा सकते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में होने वाले आम चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, जिसके माध्यम से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि 7 से 8 चरणों में ये जो चुनाव है इस बार वो संपन्न कराए जा सकते हैं। चुनाव की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो आपको बता दें, लोकसभा के साथ साथ कई राज्य ऐसे जहां पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग करेगा। तो केंद्रीय चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। इसी के साथ आंध्र प्रदेश, सिक्किम जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर भी आज घोषणा कर दी जाएगी कि कब चुनाव होने हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ही ये घोषणा भी करेगा। तो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों की घोषणा आज केंद्रीय चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से करेगा और 7 से 8 चरणों में अनुमान है कि लोकसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। तो देश भर में चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बात करें खास तौर पर, तो दोनों ही राज्यों में प्रत्याशियों के नामों की सूची बीजेपी की ओर से जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने अभी पूरी सूची जारी नहीं की है। और फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ राहुल मिश्रा, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। राहुल, आज 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, उसको लेकर क्या जानकारी? और देखिए, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और ये काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसके बाद, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तारीखों का ऐलान कर दिया जाता है, तो तारीखों का ऐलान करने के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देश में लागू हो जाता है। मतलब चुनावी रणभेरी जिसे कहा जाए, तो चुनावी रणभेरी बच जाती है। और आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से किया जाएगा। इसमें जो सोर्सेज बता रहे हैं कि 7 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। पूरे देश में 7 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि देखना ये होगा कि जैसे सेंसिटिव जोन होता है, कई एक सेंसिटिव जगह होती है, सेंसिटिव जोन होता है, उन जगहों पे उन स्टेट्स में कितने चरण में यहाँ पर चुनाव कराया जाता है। उसके अलावा कौन से स्टेट में सबसे पहले यहाँ पर चुनाव के द्वारा चुनाव कराया जाता है, ये सभी चीजें देखनी होगी। लेकिन आज 3 बजे काफी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा। और उसमें कुछ एक विधानसभा भी है, विधानसभाओं का भी निश्चित रूप से राहुल, कुछ राज्य ऐसे जहां पर विधानसभा चुनाव भी होंगे। लेकिन अगर मैं मुख्य रूप से लोकसभा चुनाव की बात करूं, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, कितने चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं? देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उसके हिसाब से 7 चरण में यहाँ पर चुनाव होने हैं और 7 चरण में की जानकारी जो अभी तक आ रही है। लेकिन उसके साथ ही मैं वही चीज बता रहा हूँ कि जो सेंसिटिव जैसे जो इलाके होते हैं, सेंसिटिव जो एरिया होते हैं, उन जगहों पे देखना ये होगा कि आखिर में कितने चरण में यहाँ पर उन जगहों पे चुनाव होता है। किन स्टेट्स में, जैसे छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो क्योंकि कई जगह ऐसा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो उन जगहों पे देखा जाता है कि 2 से 3 चरण में भी चुनाव कराया जाता है। तो अब देखना ये होगा कि कई इलाकों का अलग अलग डेमोग्राफिक स्थिति के अनुसार ही वहाँ पर चुनाव आयोग कराता है। लेकिन 3 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से। तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, जिस तरह से राहुल हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया राहुल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और 7 से 8 चरणों में ये अनुमान है कि चुनाव कराए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव के साथ साथ देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज हो जाएगा।
ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज दोपहर 3 बजे ऐलान हो जाएगा। बीते दिन नियुक्ति के बाद अपना पदभार ग्रहण करने के बाद आज अब इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। और अजय दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए, इसी के साथ राजेश निषाद रायपुर से। सबसे पहले अजय, आपकी ओर रुख करूंगी। मध्य प्रदेश में क्या अनुमान है, अगर अलग अलग चरण होते हैं तो मध्य प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव हो सकता है और राजनीतिक दलों की क्या तैयारियां इसे लेकर? बिल्कुल, आज केंद्रीय चुनाव आयोग जो है आधिकारिक तौर पर जो है आज तारीखों का ऐलान कर सकता है। आचार संहिता लग जाएगी और मध्य प्रदेश में 2 चरणों में अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 चरणों में मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव होंगे। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तो तैयारियों में दिख रही है, क्योंकि टिकट का बंटवारा अपने अपने उम्मीदवारों को 29 की 29 सीटों पर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन कांग्रेस मध्य प्रदेश में बेहद पीछे नजर आ रही है। जो पीसीसी चीफ पहले दावा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में हम सबसे पहले टिकट वितरण करेंगे ताकि हमारे प्रत्याशियों को प्रचार प्रसार करने के लिए पर्याप्त समय मिले, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी 19 सीटें, माफ कीजिए 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतार सके, क्योंकि खजुराहो जो सीट है जहां से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वीडी शर्मा चुनाव लड़ेंगे, वहां से सपा अपने उम्मीदवारों चुनाव लड़ाएगी। उसके साथ साथ 18 उम्मीदवार और जो है कांग्रेस को उतारने हैं, क्योंकि लगभग 10 के करीब जो है कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो कांग्रेस अभी ये इस कंफ्यूजन में है कि किसे उतारना है, किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना है, उसको लेकर मंथन चर्चा चल रही है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तैयारियां कर रही है। अब देखना होगा कि कांग्रेस ऐलान के बाद हो सकता है 1-2 दिन में अपने जो है उम्मीदवारों को भी चुनावी मैदान में उतार दे। हालांकि आचार संहिता के बाद अभी तक कांग्रेस ने पूरी लिस्ट जारी नहीं की है कि और कौन से क्षेत्र, हालांकि एक सूची में मध्य प्रदेश में कई ऐसे क्षेत्र जहां के नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी कर दिए गए हैं अपने प्रत्याशियों के। आप बने रहिए अजय हमारे साथ और जानकारी लेंगे आपसे। राजेश हमारे साथ लगातार रायपुर से बने हुए हैं। राजेश, छत्तीसगढ़ की बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ वैसे ही 2 हिस्सों में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र को अलग ही हिस्सा माना जाता है, जहां पर चुनाव आयोग भी उसको लेकर रिस्क नहीं लेता है और अमूमन विधानसभा चुनाव भी अलग अलग चरणों में ही होते हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें, क्या ये भी अलग चरणों में हो सकता है छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल, निश्चित तौर पे देखिए, लोकसभा की हम बात करें तो 2 चरणों में संभवतः यहाँ पे भी इलेक्शन होने की संभावना है। क्योंकि देखिए बस्तर पूरी तरह से नक्सल बेल्ट माना जाता है। बस्तर की 2 सीटें आती है। चूंकि बस्तर संभाग की हम बात करें तो एक कांकेर और दूसरा बस्तर, और ये दोनों की दोनों ही इलाके जो है काफी सेंसिटिव जोन में आते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजनांदगांव सीट, देखिए राजनांदगांव सीट भी कहीं ना कहीं चूंकि महाराष्ट्र से लगा हुआ इलाका है और वहां पे भी कहीं ना कहीं जो नक्सली जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। खासकर राजनांदगांव जिले की राजनांदगांव की हम बात करें, राजनांदगांव लोकसभा की, तो मोहला मानपुर वो जिला आता है। वहां पे भी कहीं ना कहीं नक्सली मूवमेंट की जो गतिविधियां हैं वो लगातार बढ़ती है। गढ़चिरौली का इलाका पड़ता है। ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 चरणों पे यहाँ पे चुनाव होंगे। देखिए बस्तर की हम बात करें तो 400 से अधिक जो कंपनियां हैं उनकी तैनाती की जाने की संभावना बनी हुई है। चूंकि अक्सर देखने को मिलता है कि वहां नक्सली जो घटनाएं हैं वो होती है। और पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा भी था कि प्रचार के दौरान जब भीमा मंडावी जो उस दौरान के जो विधायक थे उनकी नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी थी, उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं जो नक्सली जो गतिविधियां हैं वो भी तेज हुई थी। और अभी भी देखने को मिल रहा है कि भाजपा के कई नेताओं की इस वक्त नक्सली जो है हत्या कर रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि 2 चरणों पे छत्तीसगढ़ में चुनाव हो सकता है। इसको लेकर कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा और सुरक्षा पुख्ती होगी, भले अलग अलग चरणों में चुनाव वहां पर कराना पड़े। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी के लिए।